ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कुछ समय में मे बी 30 मिनट के अंदर हम फिनिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो 30 मिनट आपका जो नज़र, आपका जो दिमाग है, पूरा परमेश्वर के वचन पर आप क्या करें, रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, ये जो समय है वो कैसा समय है, एक इम्पोर्टेंट समय। कैसा समय है? एक इम्पोर्टेंट समय। जब हम यहाँ पर आते हैं तो जो वचन हम सुनते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए ही क्या करते हैं, स्पेशली हमको सुनाने के लिए ही, हमारे लिए ही क्या करते हैं, बात करते हैं। हालेलुया। हर एक जनों के लिए। तो आज हमें कुछ बातों सीखने की जरूरत है, हम सीखेंगे। और उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि आज परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं और आपसे भी जरूर क्या करेंगे, बात करेंगे। 20वां वचन को एक बार जोर से हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, जो लोग उस पर्व में आराधना करने के लिए आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उनमें से कुछ यूनानी थे। हो गया। तो बहुत सारे जन उस पर्व में आए थे और उसमें से कुछ लोग क्या थे, यूनानी थे। हम जैसे भारतीय है वैसे यूनान जो देश में रहने वाले क्या है, यूनानी जो लोग होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। आपको अगर पता होगा, नहीं पता होगा, पुराने जमाने के जो फिलोसफर्स होते हैं, जो फिलोसफी को लिखते थे, बहुत सारे जो भी क्या है वो क्या थे, ग्रीक के थे। जो ग्रीक लोग होते हैं, जो ज्यादातर लोग बहुत ही क्या है, मतलब बहुत हमारे जो देश में होते हैं उनसे अलग ही, उनका अलग क्या होता था, दिमाग होता था। यूनानी लोग। कौन से लोग? यूनानी। तो पर्व में आए। कौन से पर्व में आए? लास्ट हफ्ते अगर हमने सीखा होगा कि हमने क्या सीखा था, याद है आप लोग को? लास्ट हफ्ते का टॉपिक क्या था? हमें परमेश्वर के लिए क्या बनना है, एक गधा बनना है। क्या करना है? गधा बनना है। जो नहीं आया उन लोग को समझेगा नहीं। अब YouTube में जाके चेक कर सकते हो हम गधा कैसे बन सकते हैं। गधा तो एक अपमान की बात है, पर हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के लिए एक गधा बनने की क्या है, जरूरी है। तो यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, यरूशलेम में आते हैं। और ये यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं, 6 दिन, पर्व के 6 दिन पहले क्या करते हैं, आते हैं। कौन सा पर्व चल रहा है वहां पर? पास ओवर पर्व। हमने वो देखा था। पास ओवर मतलब क्या है कि इजराइल के पूरे देश में एक ऐसा पर्व है जो परमेश्वर ने क्या किया, सारे इजराइल लोगों को मनाने के लिए बोला था कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने इजिप्ट से कैसे उनको बुलाया था, वो याद करने के लिए वो पर्व क्या किया था, रखा था। तो उस साल का जब वो फेस्टिवल है, उसके 6 दिन पहले यीशु मसीह क्या करते हैं, जेरूशलेम में आते हैं। जेरूशलेम में क्यों आते हैं? क्योंकि संसार के सारे यहूदी लोग क्या करते हैं, उस जेरूशलेम में वो त्योहार मनाने के लिए आते हैं। और यीशु मसीह भी वो त्योहार के 6 दिन पहले आए हैं। और यीशु मसीह अभी 1 हफ्ते के बाद क्या करने वाले हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर मार डालने वाले हैं। तो उस पर्व में कौन आते हैं? यूनानी लोग आते हैं। यूनानी लोग यहूदी लोग नहीं है, पर जब हम ये पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि वो यूनानी जो लोग होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुना होगा कि यहूदियों का परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो आए हैं, यीशु मसीह का जो चर्चा हुआ है, तो यीशु मसीह के चमत्कार को, यीशु मसीह के शिक्षा को, यीशु मसीह खुद को परमेश्वर बोलते हैं, उन बातों को विश्वास कर कर शायद वो लोग भी क्या हुए रह गए, एक क्रिश्चियन बने होंगे। यीशु मसीह के चेले बनकर वो लोग भी वहां पर यहूदी बनकर क्या हुए, उस जेरूशलेम में आराधना करने के लिए आए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग आते हैं। 21वां वचन को पढ़ो। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो बुद्धिमान लोग है, याद रखो, बुद्धिमान लोग कैसे बात करेंगे? निर्बुद्धिमान जैसे बात करेंगे क्या बुद्धिमान जैसे बात करेंगे? हाँ, एक बुद्धिमान इंसान बुद्धि के साथ क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। सो ये जो लोग हैं
यूनानी जो लोग हैं वो लोग यीशु मसीह को अभी ढूंढ रहे हैं। वो आए हैं यहूदी को क्या करने, आराधना करने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। और वहां पर जो फिलिप है उसको ढूंढकर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे श्रीमान हमें क्या करो, हमें यीशु को मिलना है, हमें क्या करो। क्या आपके जीवन में भी चाहत है कि आपको भी यीशु मसीह को मिलना है? क्या आप लोग को भी यीशु मसीह को मिलना है? हाँ सिस्टर, आपको यीशु मसीह को मिलना है। यीशु मसीह को मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तैयार होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ब्रदर? आप कुछ तो सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं सोच रहे यीशु मसीह को मिलने मरना पड़ेगा। वो तो सही है, अगर सही में हमें यीशु मसीह को देखना है तो मरना क्या पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो हम यीशु मसीह को आंखों से आंखों देखकर हम क्या करेंगे, हम मिलेंगे। पर इस धरती पर हमें यीशु मसीह को मिलना है तो हमें यीशु मसीह को अपने वचनों से क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। तो वो लोग पहले तो देखते हैं कि वो लोग आराधना करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? और वहां पर वो बुद्धिमान लोग कुछ सही प्रश्न को पूछते हैं, ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते हैं, हे श्रीमान हमें क्या करो, यीशु मसीह को दिखाओ, यीशु मसीह को हमें क्या करना है, मिलना है। हालेलुया। ये हमारे जीवन का चाहत होना चाहिए कि हम भी एक बुद्धिमान जैसे हमें यीशु मसीह को ढूंढना, यीशु मसीह को मिलना, यीशु मसीह को हमें देखने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एक प्यास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को हमें क्या करना है, ढूंढना है। जब यहाँ पर देखते हैं, मैं आप लोग को कुछ मैप दिखाना चाहता हूँ। जब इजराइल का देश है तो आपको पता भी चलेगा कि ये लोग क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही अभी कंफर्टेबल लाइफ है कि चिंचपड़ा का दूसरा गली से भी यहाँ पर आने के लिए हमको क्या होगा, तकलीफ होगा। और घनसोली से नहीं यार, घनसोली से आयरोली क्या है, बहुत दूर है, हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग भी दूर से ही क्या करते हैं, आते हैं। हमारे घर से नजदीक वाला कलीसिया नहीं ढूंढना है, हमें ऐसा कलीसिया ढूंढना है जो परमेश्वर के क्या हो, नजदीक हो। हम बहुत सारे टाइम कंफर्ट देखते हैं और हम चर्च को क्या नहीं करते हैं, नहीं आते। हम परमेश्वर को यहाँ पर मिलने के लिए क्या नहीं करते हैं, हमको टाइम नहीं है, हमको काम है, पानी आने वाला है, मेरा बच्चा रोएगा, आज ही हमको घर में मेहमान आए, हम सारे प्रकार के क्या कर सकते हैं, बहाना दे सकते हैं। पर ये यूनानी जो लोग होते हैं बुद्धिमान थे और परमेश्वर को देखने, यीशु मसीह को देखने और यरूशलेम में आराधना करने के लिए वो कहां से आते, वो मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ। अगर आप लोग को पहले से मैंने बताया, राइट, ये इजराइल का जो देश होता है वो कैसा है, पूरे दुनिया का सबसे सेंटर में, पूरे दुनिया का सबसे सेंटर में कौन सा है, इजराइल का देश। परमेश्वर का प्रिय जो लोग हैं वो इजराइल के लोग हैं। पूरा अभी भी जो देखते दुनिया में सबसे सेंटर में जो देश है वो कौन सा है, इजराइल के लिए। इसके लिए इजराइल के चारों ओर जो लोग हैं वो ये जमीन कब्जा करने के लिए क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा जमीन है पर बड़ा बड़ा देश, 4-5 देश साथ मिलकर लड़ाई करता है। अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, सैटेलाइट डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, मिसाइल डाल रहे हैं। इजराइल को कुछ भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। और इजराइल का जो देश, परमेश्वर ने ऐसा देश आशीष किया है कि हम जहां पर बीज डाल के हम जो एक क्या करेंगे, हम एक फल उगाएंगे या कुछ एक क्या बोलते हैं, ब्रिंजॉल या कोई भी दूधी होने दो या जो भी सब्जी होने दो, टमाटर आलू होने दो, हमारे देश में इतना सा होगा, उनके देश में क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। उतना सॉइल उसका क्या है, अच्छा है, उतना अच्छा उगता है। तो जो इजराइल देश है इसके बाजू में क्या है, यहाँ पर जॉर्डन है। क्या है, जॉर्डन। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, इजिप्ट। इजिप्ट कौन सा पता है ना, मिस्र देश। यहां से ही वो लोग बंदी बने थे, परमेश्वर ने यहां से उनको क्या किए, लेकर आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीबिया है, लीबिया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पर ओमान, फिर यहाँ पर इराक, यहाँ पर
इराक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बाजू में ईरान है। ये सब जो है अरब देश, जो मुस्लिम वाले देश है, ये सब देश ज्यादातर क्या करना चाहते हैं, इजराइल को कब्जा करना चाहते हैं। ये इजराइल देश है। उसके ऊपर हम देखते हैं ये इजराइल है, ठीक है। और इजराइल के बीच में यहाँ पर क्या है, यरूशलेम है। ऊपर सीरिया है। ये सब देश सुने होंगे, राइट। सीरिया ये अभी भी क्या है, ये है। ये हम जो भी सीखते हैं कोई भी क्या नहीं है, एक दूसरा कहानी नहीं है। फिर ऊपर जब हम देखते हैं टर्की है। ऊपर क्या है, टर्की। ये जो अभी भी देश है, हिंदी में तुर्की बोलते हैं, इंग्लिश में टर्की बोलते हैं। और जो ग्रीस है वो कहां पर है, इधर है, ग्रीस देश। ये जो है यूनानी देश है। तो लोग यहाँ पर क्या है, बीच में क्या है, बीच में पूरा समुंदर है, मेडिटेरियन सी करके अभी भी है। तो ये जो पानी से है, वो लोग यहां से वो लोग क्या हुए हैं, यहां से पानी के द्वारा या जमीन के द्वारा यूनानी लोग क्या हुए हैं, उस परमेश्वर की आराधना करने आ रहे हैं। ये क्यों मैं बताया, ताकि हम समझ सके कि ये उस जमाने में अभी क्या है, अभी हमको ट्रैवल करने का है तो हमारे पास क्या है, फ्लाइट है। यहां से आना है तो हम एरोप्लेन से आ सकते हैं। पानी से आएगा तो समय ज्यादा लगेगा। रास्ते से आएगा तो भी अपने जैसे कार, बाइक, क्या ट्रेन, ये सब क्या नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने इतना समय, इतना कष्ट करके ये यूनानी लोग क्या करते हैं, यरूशलेम में आते हैं किसकी आराधना करने, परमेश्वर की आराधना करने। वहां पर आकर उन्होंने देखा, उन्होंने किसी को भी जाके नहीं पूछा, बोले ये जो मनुष्य है फिलिप, ये परमेश्वर का क्या है, चेला है। तो हम इनसे जाके पूछेंगे तो क्या होगा, ये अपने को यीशु मसीह तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। उनके अंदर क्या है, एक तो पहले तो मन बदल गए। उन्होंने परमेश्वर, इधर जब थे, जहां पर भी थे, उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। देखे बिना, सुनकर उन्होंने क्या किया, विश्वास किया यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। वो यहाँ पर आते हैं, मन को बदलते हैं, विश्वास करते हैं, और वो क्या करते हैं, खोजते हैं कि हमें परमेश्वर को देखना है। उनके मन को क्या करते हैं, खोजते हैं, और उनके अंदर चाहते हैं कि हमें परमेश्वर को क्या करना है, देखना। फिलिप को ढूंढते हैं और क्या कर रहे हैं, मुझे यीशु मसीह दिखा, नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, श्रीमान, श्रीमान। यहां पर इंग्लिश में देखते हैं, सर वी वुड सी जीसस। यही हमारा टॉपिक है। ये क्या है, सर हमें क्या करो, हमें यीशु मसीह से क्या करो, मिलाओ। आज हमारा यही हमारा चाहत होना है कि आप मुझसे पूछना चाहिए, क्या करो, हमें यीशु मसीह को क्या करो, मिलाओ। आज हम वचन से वही देखने वाले हैं कि हमें यीशु मसीह को क्या है, हमें चाहना है। ये यूनानी लोग बुद्धिमान थे, क्या करते हैं, यीशु मसीह को ढूंढते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, ये कहां से आते हैं, ये कहां से आते हैं, ये वेस्ट से आते हैं। किधर है, वेस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या है, ईस्ट। अगर यीशु मसीह जिस समय जन्म लिए थे, दूर ईस्ट से, पूर्व से क्या करते हैं, कुछ मनुष्य लोग, बुद्धिमान मनुष्य लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को भेंट लेकर आते हैं। अगर आपने स्टोरी सुना होगा, आपने गौशाला में क्रिसमस के टाइम में देखा होगा, 3 लोगों को क्या करते हैं, रखते हैं, 3 या 4 या बहुत सारे। पर कुछ बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, दूर से वो तारा को देखकर क्या करते हैं, यीशु मसीह को ढूंढ के आते हैं। इसीलिए वो तारा भी हम क्या करते हैं, क्रिसमस में लगाते हैं, चमकता तारा। तो यहां से कौन से मनुष्य आया है, हाँ, ईस्ट से आए। कौन आए, जो उत्पत्ति, जो मत्ती की दूसरा अध्याय में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग किधर से आए, ईस्ट से आए। बहुत सारे कीमती गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस में बहुत ही कीमती वस्तुओं को लेकर बहुत डिस्टेंस से क्या करते आते हैं। तो कौन से मनुष्य बाइबल कहता है, बाइबल कहता है बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान। यहां पर भी हम देखते हैं, ये भी बुद्धिमान कहां से आते हैं, अभी वेस्ट से क्या करते हैं, आते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के आरंभ में भी बुद्धिमान है, यीशु मसीह के अंत में भी, अभी यीशु मसीह मरने वाले हैं, बुद्धिमान मनुष्य खोज खोज कर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको यीशु मसीह को खोजने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है जो हमारे लिए संसार में आए। वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमें पापों से बचा सकता है, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए हैं, जी उठे। हालेलुया। उन्होंने पवित्र लहू को बहाया ताकि हम पापों से क्या कर सके, आजाद पा सके। हालेलुया। संसार में किसी और को या किसी चीज को नहीं खोजेंगे तो भी हमें यीशु मसीह को खोजने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि बुद्धिमान लोग ने वही क्या किया। अभी हम देखते हैं कि पूरा विश्व भर में अभी यीशु मसीह का इधर तक पहुंचा होगा, तो यहाँ लोगों को भी क्या किया, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया। इसीलिए इंडिया जो यहाँ पर भारत देश है, वो क्या हो गया, इंडिया जो भारत देश है इधर तक भी क्या हो गया, मैसेज पहुंचा। हालेलुया। इंडिया तो एस्तर की पुस्तक में बहुत समय से इंडिया क्या है। इंडिया का नाम बाइबल में पहले से इंडिया है। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर, उसमें से लोगों को उसका नाम क्या किया, इंडिया नाम रखा। सुसमाचार वहां तक भी पहुंचा, इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर प्रेम करते हैं करके यीशु मसीह ने 12 चेलों में से एक चेला जो थॉमस है उसको क्या किया, यहाँ पर भेजा। किधर? केरला, तमिलनाडु, उस भाग में उसका सुसमाचार को फैला और हमारे तमिलनाडु के लोग जो ये तो धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये गलत शिक्षा, ये दूसरा देश का, भार्गव का देश का परमेश्वर को बोल रहा है, उसको उधर ही क्या कर दिया, उसका कब्र भी अभी क्या है। ये इतिहास है, यीशु मसीह सच्चाई है, उनका जो कुछ उन्होंने किया वो इतिहास में अभी तक क्या कर रहा है, चल रहा है, और उसमें से हम भी एक भाग है। वही सुसमाचार जो थोमा के द्वारा आया था वो यहाँ फैल के 2000 साल में महाराष्ट्र तक पहुंच गया, मुंबई तक पहुंच गया, और हम भी अभी क्या हो गया है, वो सुनकर हम क्या कर रहे हैं, विश्वास में आए। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि पूरा कहानी में हम भी एक क्या है, एक भाग है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो आकर क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमें क्या करो, परमेश्वर के पास क्या करो, लेकर जाओ। तो तीसरा वचन पढ़ो, 22। फिलिप्पुस ने आकर अनंद्रियास से कहा, तब अनंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। तो फिलिप जाकर क्या करता है, वो लोग यूनानी लोग आके फिलिप से पूछते हैं, फिलिप एंड्रे को बोलता है, एंड्रे और फिलिप दोनों अभी जाकर क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्या करते हैं, जाकर बोलते हैं आपको यूनानी लोग क्या कर रहे हैं, देखना क्या कर रहे हैं सारे। मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने क्या किया रहेंगे, उनको लेकर आए रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह को ढूंढता है, चाहता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि यीशु मसीह को हमें बताओ, तो हमारा काम है कि उन्हें यीशु मसीह के पास क्या करना, लेके आना। हालेलुया। आपके लाइफ में भी कभी हो सकता है कि कोई प्रश्न पूछेगा, तुम चर्च जाते हैं ना, मैंने सुना तुम जाते हैं ना, ये उधर क्या होता है, ऐसा क्या है, कुछ यीशु मसीह के बारे में बताओ। तो आपका काम है कि वो व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में आपको क्या करना, बताना, कलीसिया में क्या करना, लेकर आना। याद है, हमने बहुत बाइबल में देखा है, एक सिंपल सा इनविटेशन, कम एंड सी, आकर क्या करो। कोई पूछा तो आप यीशु मसीह के बारे में बताओ और बोलो कि आप आ जाओ हमारे साथ, क्या करेंगे, हम संडे चर्च में जाएंगे। बहुत आसान है हमें यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि एंड्रू और फिलिप ने क्या किया, यीशु मसीह के पास, वो खुद भी बोल सकते हैं, वो लोग डायरेक्ट ही क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग लेकर आते हैं, और 23वां वचन को पढ़ो। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, कि मनुष्य का पुत्र की क्या हो, महिमा हो। इसके पहले जब भी हमने पढ़ा, ये 12वां अध्याय के पहले दूसरा अध्याय 2 जॉन चैप्टर 2 वर्स 4, 7 वर्स 30 और 8 वर्स 20 में देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा समय अभी क्या नहीं हुआ है, नहीं आया। मेरा समय अभी क्या हुआ है, नहीं आया। मेरा समय अभी क्या हुआ है, पर अभी बोल रहे मेरा समय आ गया है कि अभी परमेश्वर के पुत्रों को क्या करे, महिमा मिले।
इसका अर्थ परमेश्वर को अभी पता है कि पूरे दुनिया में अभी परमेश्वर का सुसमाचार चले गया है, और अभी पास ओवर के समय में यीशु मसीह को तो सब कुछ क्या है पता है कि उनको मारने वाले हैं, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, क्योंकि यीशु मसीह सब चीजों को जानने वाले परमेश्वर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या है कि यीशु मसीह जानते हैं कि उनका समय आ गया है, और यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि अभी मेरा क्या हो गया है, समय आ गया। आगे 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 24वां वचन को पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सच सच कहता हूँ। ओके, स्टॉप। अभी यहां पर जब तक हमने सीखा, अभी कौन सा समय चल रहा है, टाइम कभी कौन सा टाइम है, यरूशलेम में वो पर्व है। पर्व का कितना दिन बाकी है अभी, लगभग 1 हफ्ता बाकी है, क्योंकि यीशु मसीह 6 दिन पहले क्या करते आते हैं, राइट। 12वां अध्याय 1 वचन को पढ़ो। यीशु फसह में 6 दिन पहले बैतनिय्याह में। ओके, सो यीशु मसीह अभी पर्व के 6 दिन पहले आ गए, तो ये पर्व के समय में यीशु मसीह को अभी क्या करने वाले हैं, मारने वाले हैं। तो 6 दिनों के अंदर यीशु मसीह मरने वाले हैं। तो यीशु मसीह अभी मरने वाले हैं, तो यीशु मसीह कुछ इंपॉर्टेंट बातों को क्या कर रहे हैं, बता रहे। अगर आप लोग को पता होगा, कोई मनुष्य मरने वाला है तो मरने के पहले क्या बोलता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही बोलेगा, राइट। कुछ रहस्य को बताएगा, या कुछ अपना प्रॉपर्टी को क्या करना है, कैसे करना है, मैंने उधर एक जगह खरीद के रखा है, इधर किया, मेरे बच्चे तुम लोग क्या करो। मरने के पहले कोई भी अपने टाइम को क्या नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी मरने वाले अभी अंतिम समय में हो गया है। और हम बाइबल में देखते हैं कि जब भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूं, तो उसका अर्थ क्या है कि हमें ध्यान से सुनने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर सब सच सच ही कह रहे हैं। पर जब यहां पर जब सच सच बोलते हैं, तो इसका अर्थ परमेश्वर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बोलने वाले। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अभी मरने वाले, तो ये डबल इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, हो गया है। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हाँ, तो गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, हाँ, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो गेहूं का दाना होता है, परमेश्वर उनको समझाने की कोशिश करे। जो गेहूं का दाना होता है, एक दाना होगा, वो एक दाना को ऐसा ही रखेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो एक दाने को क्या करना पड़ेगा, हमें जमीन में डालकर उसको, वो जब मरेगा तो वो क्या करेगा, बहुत सारे अनाज को क्या करेगा, उगाएगा, लेकर आएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलते हैं, जब तक एक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, वो बहुत से फल को क्या नहीं कर सकता, नहीं लेकर आ सकता। तो यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बता रहे कि अभी मेरा समय हो गया कि मुझे महिमा में होने वाले, मुझे मारने वाले, मैं वापस जी उठूंगा, पर मेरा मरना क्या है, जरूरी है। जब मैं मरूंगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उद्धार को पाएंगे। अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं जाते तो हमारा पाप क्या नहीं होता, क्षमा नहीं होता। याद रखो, यीशु मसीह ऐसे ही माफी, लोग बोलते हैं यीशु मसीह को इस संसार में आने की क्या जरूरत है, ऐसे ही हम क्या कर, यीशु परमेश्वर माफ कर सकते थे ना, मरने की क्यों जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र लहू से ही हमारा क्या होता है, हमारा पाप क्षमा होता है। एक ऐसा बलिदान की जरूरत है जो सारे जनों की क्या कर सके, पाप को क्या कर सके, उठा ले सके। जानवर से नहीं होगा, कोई एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो कभी पाप नहीं किया है। ऐसा कोई भी मनुष्य संसार में क्या नहीं है, नहीं है। इसीलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आते हैं ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो सके। तो यीशु मसीह बोलता है, मैं मरूंगा तो सारे जनों को क्या होगा, फायदा होगा। एक मैं यहां पर लिखा हूं, मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूं। द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च। जो शहीदों का खून है वो क्या है, कलीसिया का बीज है। इसका अर्थ क्या है कि पूरे बाइबल में जब हम चर्च के पहले देखते हैं, अभी हम 2025 साल है ना,
तो यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, तब से लेकर अब तक बहुत सारे क्रिश्चियन लोग क्या हुए हैं, मारे गए। बाइबल को बचाने के लिए, अपने विश्वास के लिए ऐसे जो से दूसरे देशों में क्या कर दिया, लोगों ने बोला तू क्रिश्चियन है, अगर तू बोलेगा तू अपना धर्म को नहीं बदलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, तुमको मार देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विश्वास के लिए क्या कर दिया, बलिदान को दे दिया। तो ये जो सेंटेंस है वो कहता है कि जो ऐसे शहीद लोग हैं उनका जो खून है वही क्या है, कलीसिया का एक बीज है। उन्होंने बहुत सारे त्याग किए, बलिदान किए, इसीलिए वो सुसमाचार अभी तक क्या हुआ है, आया है, दूर तक क्या कर पाया है, पहुंच पाया है। सोचो कि ये जो थॉमा के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं देता तो क्या करता, वो सुसमाचार यहां तक पहुंचता ही नहीं। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं वो देश में जाऊं, उसमें तमिल सीखना पड़ेगा मुझे, केरला मलयालम सीखना पड़ेगा, उधर कितने अलग अलग भाषा है, ये सब सीखना पड़ेगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा। अगर वो सोचता तो हम अभी भी सुसमाचार के बिना होते। वो मनुष्य आया, सुसमाचार को बताया, उनका जो खून है उसके द्वारा कलीसिया क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस संसार में भी हम देखते हैं बहुत सारे परसिक्यूशन होते हैं। हम छत्तीसगढ़, बिहार और बहुत सारे जगह में क्या, कलीसिया में, चर्च में लोग आ रहे हैं ऑरेंज कलर का ये पहन के आ रहे हैं, बोल रहे कौन क्यों चला रहे हैं, पुलिस को लेके आ रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। वो सोच रहे कि ये करने से लोग, क्रिश्चियंस लोग क्या कर जाएंगे, डर जाएंगे। उनको तो एक बोनी चावल से ही क्या किया है, खरीदा है। अगर चावल से खरीदे होते तो वो लोग ये डर के मारे सब क्या हो जाते, भाग जाते। पर परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है, इसीलिए मसीह लोगों को आप धमकी से, ताकत से क्या नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, उनका नाश क्या नहीं कर सकते हो। जितना आप सतावट और जितना लोगों को मारेंगे उतना ही क्या होगा, क्रिश्चियनिटी बढ़ेगा। याद है वो आसम का कहानी आपको मैंने बताया था, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। एक मनुष्य था जो सुसमाचार सुनता है और बारगांव से जो आता है वो सुसमाचार सुनता है, तो वो यीशु मसीह को विश्वास कर लेता है। वो सरपंच क्या करता है, बोलता है कि तू अगर यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, तेरे परिवार वालों को मार दूंगा। उसकी बीवी को मार देते हैं, उसके बच्चों को मार देते हैं। वो बोलता है मैंने यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूं, मैं क्या नहीं करूंगा, पीछे नहीं मरूंगा, आई विल नॉट क्या टर्न बैक। और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसको भी मार देते हैं और लास्ट में बहुत समय के बाद जो वो सरपंच होता है वो खुद यीशु मसीह में क्या हो जाता है, हो जाता है। और भी लोग, वो मनुष्य मरा तो और भी लोग क्या हो गया अभी कलीसिया में यीशु मसीह को जाने। स्टीफन को देखते हैं बाइबल में, स्टीफन को लोगों ने पत्थर और मारा, उसने पौलुस को क्या किया, खड़ा किया। तो एक बीज जब मरता है वो बहुत सारे जनों को लेकर आता है। पूरे इतिहास में एक गवाही है, यीशु मसीह बोलते हैं मैं अभी मरने वाला हूँ। यीशु मसीह को सब पता है मैं मरने वाला हूँ, और बहुत सारे जन उसके द्वारा क्या होंगे, विश्वास को पाएंगे। हालेलुया। आगे आगे आगे। तो यीशु मसीह बोलते हैं मरेंगे तो बहुत सारे जन को फल होगा। 25वां वचन, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ, वो उसे खो देता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो क्या कर देता है, खो देता है। और जो इस जगत के अपने प्राण को अप्रिय जानता है, जो अप्रिय जानता है अपनी जान को, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, हालेलुया। तो जो कोई अपने जान को बचाने की कोशिश करेगा वो क्या हो जाएगा, वो अपनी जान को खो देगा। पर वो जो अपने जान को देने के लिए तैयार है वो अपने जान को रखेगा और अनंत काल के लिए वो जान को क्या करेगा, रखेगा। ये इससे हम और एक चीज सीखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं, ये जो हमारा धरती है, जो ये संसार है, ये संसार हमारा क्या नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर किधर है, हमारा घर सियोन देश, जाएंगे वो देश। हालेलुया। एक गीत भी है, पता है हमारा घर किधर है, जो यीशु मसीह के संतान है उनका सबका घर क्या है, स्वर्ग में। हम यहाँ पर क्या है, एक यात्री है, परदेश है, हम स्ट्रेंजर्स है।
हम यहाँ पर सिर्फ यात्रा के लिए आए हैं। हम परमेश्वर के लिए हम जिएंगे, परमेश्वर के लिए सेवकाई करेंगे और हम मरने के बाद क्या करेंगे? स्वर्ग जाएंगे। पर जो मनुष्य इस संसार में नहीं मैं अपना जान को बचाने में ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर का सुसमाचार नहीं बताऊंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं छुप के कलीसिया जाऊंगा, नहीं तो लोग मुझे ये करेंगे वो करेंगे, नफरत करेंगे, मुझे अपने संगति में नहीं लेंगे। अगर हम डर के हम रहेंगे और हम अपने जीवन को अपने लिए जिएंगे तो क्या नहीं होगा? हम खो देंगे। बाइबल कहता हम क्या कर देंगे? पर जो परमेश्वर के लिए जिएगा वो अनंत काल के लिए क्या करेगा? जिएगा। हालेलुया। याद रखो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि हमारे लाइफ में हमारा जो जीवन है किसका है? ये परमेश्वर का। बाइबल में पौलुस कहता है मैं तो अभी परमेश्वर हूँ, मेरा पुराना मनुष्य मर गया, मेरा अभी जो नया जीवन है वो परमेश्वर का है। मैं क्या हो गया हूँ? मर गया। अब मैं जो जीवित हूँ वो परमेश्वर में, और ये जीवन में परमेश्वर के लिए क्या करूंगा? जीऊंगा। ये जीवन किसका? परमेश्वर का। ये जीवन हम किसके लिए जीना चाहिए? परमेश्वर के लिए। हम अपने आप के लिए जिएंगे। ये जो 70-80 साल है हम मजे ले सकते हैं, और उसके बाद हमारा लाइफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर वेस्ट। जो हमारा जो जीवन है वो कैसा है? अगर इतना लंबा जीवन है, ये तो अनंत काल का जीवन है। जो संसार का जीवन कितना है? इतना सा जीवन के लिए आप अपने लिए जिएंगे तो पूरा जिंदगी भर आपको क्या है? वेस्ट। परमेश्वर कहता है कि क्या करो? जीवन परमेश्वर के लिए जियो। हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए देना चाहिए। हमारा जो समय है वो हम किसके लिए देना चाहिए? परमेश्वर के लिए देना चाहिए। संडे होने दो या हफ्ते के भी हर दिन होने दो, जब भी हमें समय मिलता है परमेश्वर से प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। संडे का जो समय है 1.5 घंटा 2 घंटा हमारा जो चर्च का वो समय हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है? हमें बिताना है। याद रखो, जिस संडे आप नहीं आओगे वो ही संडे जो मैसेज होता है वो आपके लिए होता है। जो शैतान क्या करता है? आपको चर्च आने से क्या कर देगा? रोक देगा। ये मैं विश्वास करता हूँ। जिस संडे आप आए उस संडे का जो मैसेज था वो परफेक्ट आपके लिए ही था। जो शैतान ने आपको क्या कर दिया? वो सुनने से क्या कर दिया? रोक दिया। क्योंकि आत्मिक बातों को हम नहीं जानते, पर ये जरूर है कि ये क्या है? शैतान काम करता है। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए देना है, जो समय है वो परमेश्वर के लिए देना है, जो ताकत है हम हमारे नौकर हमारे मालिक लोगों के लिए काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं। जो ताकत और शरीर जो परमेश्वर दिया है उनके लिए आप क्या नहीं सेवा करोगे? हमें हमारा शरीर को, हमारा ताकत को भी परमेश्वर के लिए क्या करना है? देना है। जो पैसा है, जो पैसा जो धन होता है वो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। उस धन को हमारे परमेश्वर के सेवकाई के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना। हालेलुया। जो टैलेंट्स है परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, इंग्लिश में दिया, पढ़ने के लिए दिया, हमें मोबाइल यूज करने के लिए दिया, कुछ अच्छे काम करने दिया, खाना पकाने के लिए हमें स्किल्स दिया, झाड़ू पोछा करने के लिए बहुत सारा स्किल्स क्या हो सकता है? टैलेंट देते हैं परमेश्वर। नहीं, वो हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे पर्सनल चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर चर्च के उन्नति के लिए, चर्च को मैं कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसके बारे में हम क्या नहीं करते हैं? सोचते नहीं है। ये जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। तो हम थोड़ा समय हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, जिंदगी भर उसका हम क्या करेंगे? उसका रिवॉर्ड्स को, उसका फल को हम क्या करेंगे? हम पाएंगे। हालेलुया। ये जिंदगी आप अपने लिए जी लोगे तो आपके लिए फ्यूचर में क्या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो आप स्वर्ग में होगे, अगर नहीं विश्वास करते हो तो नरक में होगे। पर अगर कोई बिलीवर जो मसीह भाई बहन होते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को उद्धार पाया, पर पूरा जिंदगी उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपने लिए जिया, तो स्वर्ग में क्या नहीं मिलेगा उनको? रिवॉर्ड्स क्या है? नहीं मिले। वो स्वर्ग में तो जाएंगे, पर वहां पर उनके लिए जो भी आशीषें है वो आशीषों को वो क्या नहीं कर पाएंगे? प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाइबल में बहुत सारी आशीषें के बारे में लिखा है।
हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। बाइबल कहता है स्वर्ग में हम हमारे सिर्फ अच्छे कर्मों को ले सकते हैं। हमने जो कुछ संसार में अच्छे काम किए उनका रिवॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में लेकर जा सकते हैं। पैसा, संसार और कुछ भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा। हमें परमेश्वर के लिए जीने की क्या है, जरूरत है। आगे 26वां वचन को पढ़ो, फिनिश करेंगे। मेरी सेवा करे, हाँ, जो कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, वो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जहां पर मैं हूं वहां पर मेरा सेवक भी क्या होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आदर करेगा। हालेलुया। तो फर्स्ट हम कुछ बातों को देखेंगे, फिनिश करेंगे। दो प्रकार के लोग हैं। एक मनुष्य जो क्या करेगा, एक मनुष्य जो खुद का जीवन को क्या करेगा, प्रेम करे। नहीं, मुझे सुख चाहिए, इस संसार में मुझे चर्च नहीं जाना है, बारिश आ रहा है, मुझे परमेश्वर के लिए सेवा कार्य नहीं करना है। मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, मैं अपने लिए जीऊंगा। मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा तो मुझे पवित्र बनना पड़ेगा, मुझे पाप करना नहीं पड़ेगा। जो क्या कर रहा है, अपना जीवन को खुद क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है। दूसरा मनुष्य क्या है, वो अपने जीवन को नफरत कर रहा है। नफरत मतलब उसकी जो भी शरीर में जो भी आ रहा है वो क्या कर रहा है, कष्ट क्या कर रहा है, उठा रहा है। परमेश्वर के लिए वो क्या कर रहा है, कष्ट उठा रहा है। यहां पर हम देखते हैं जो क्या करेगा, जो अपने आप अपने जीवन को प्यार करेगा वो क्या कर देता है, खो देगा। पर जो कोई अपना जीवन को नफरत करेगा वो स्वर्ग में सब कुछ क्या करेगा, पाएगा। हालेलुया। और ये दोनों बात क्या है, इटर्नल, हमेशा के लिए क्या होगा, हो जाएगा। अभी जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको हमेशा के लिए क्या होगा। अभी आप जो बो रहे, आप शरीर में बो रहे हो तो शरीर में ही क्या करोगे, काटोगे। अगर आत्मा में बो रहे हो तो आप आत्मा में क्या करोगे, काटेंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि क्या है, एक मनुष्य क्या करेगा, सिर्फ अपने आप का सेवा करेगा और अपना दुनिया के लिए क्या करेगा, सेवा करेगा। दूसरा मनुष्य वो किसका सेवा करेगा, वो परमेश्वर का सेवा करेगा। याद रखो, आपको किसको चुनना है। संसार के लोगों के लिए जीकर संसार के चीजों के लिए ही रहेंगे। आपको बहुत सारे टाइम क्या है, जब हम देखते हैं ये जो मनुष्य है क्या करता है, संसार के पीछे ही क्या करेगा, चलेगा। पर जो अच्छा मनुष्य है वो क्या करेगा, परमेश्वर के पीछे क्या होगा, चलेगा। बाइबल कहता है कि ये जो है मनुष्य, इसका जो भी महिमा वो संसार में वेस्ट, उसका जो भी उसने कमाया, धन संपत्ति इकट्ठा किया, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। पर ये जो अच्छा मनुष्य है, वचन कहता है पिता उसको क्या करेंगे, आदर देंगे। क्या करेंगे, आदर देंगे। लाइफ में मैं बता रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप लोगों के लिए कितना भी काम करें, वो लोग एक टाइम के बाद आपको इज्जत क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप जितना भी अच्छा काम करेंगे उसके लिए क्या नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे। उसका रिस्पेक्ट जो है, इज्जत जो है वो क्या नहीं करेंगे, नहीं देंगे। पर जब आप परमेश्वर के लिए सेवा कार्य करते हो, परमेश्वर आपको क्या करते हैं, उसका इज्जत देंगे। हालेलुया। हमें संसार का इज्जत नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का इज्जत क्या है, चाहिए। हालेलुया। एक स्टोरी बोल के मैं फिनिश करना चाहता हूँ, जो आज हम सीख रहे हैं कि मरिया नाम की एक लड़की होती है जो गांव से आती है। वो गांव से पढ़ने के लिए शहर में जाती है, नर्सिंग वगैरह, डॉक्टर वगैरह जो है वो पढ़ाई करती है और उसका डिग्री वगैरह होकर वो पूरा सीख लेती है। उसको अच्छा काम शहर में मिलता है, अच्छा सैलरी वगैरह सब मिलता है। पर वो सोचती है नहीं, मुझे संसार के पैसे के लिए मुझे सेवा नहीं करना है। मैं जहाँ से गांव से आई हूँ, मैं अपने गांव में जाऊंगी और मैं गांव के लोगों के लिए क्या करूंगी, सेवा करूंगी। तो मरिया जो है गांव में रहती है, गरीबों को क्या करती है, सेवा करती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए वो मेडिसिन लेती है, उन्हें खाना देती है, और वो सब कुछ क्या करती है। गांव वाले भी लोग बोलते हैं, अरे तू इतना अच्छा पढ़ी, हमारे गांव में सबसे तुम ज्यादा पढ़ी हो, तुम गांव में क्यों रुके हो, तुम बाहर क्या क्या रह सकते, जा सकते, तुम्हें उधर ज्यादा पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सब कुछ क्या होगा, मिलेगा। वो बोलती नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे
परमेश्वर की सेवा करना है। मुझे किसकी सेवा करना है? मुझे मनुष्य लोगों से चाहत नहीं चाहिए, मनुष्य लोग मुझे ताली बजाए शाबाशी दे, वो सब मुझे क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है? सेवा करना है। एक मनुष्य उस गांव में आता है, बिजनेसमैन, वो बोलता है तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है मैंने यहाँ पर कि मरिया जो है बहुत अच्छी काम करती है, तुम तो बहुत ही क्या हो, अच्छी औरत हो। एक काम करो, शहर में मेरे साथ आ जाओ, या मैं तुम्हें क्या करूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा। शहर में नहीं आना है तो उसी गांव में क्या करो, मैं एक आपके लिए बड़ा सा क्लिनिक मेरे नाम से खोलूंगा, मैं सब पैसा लगाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, आप मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए क्या करो, काम करो। तो पैसा वाला इंसान क्या बोल रहा है? उसको पैसा का लालच देकर बोल रहा है कि तुम मेरे लिए काम करो, ताकि ये करने से क्या होगा, उसका नाम बढ़ेगा, वो बिजनेसमैन का नाम बढ़ेगा। क्योंकि समझ में आ रहा है, जब अच्छे लोग काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अच्छे लोग को अपने साइड में ले लेंगे तो अच्छे लोग का क्रेडिट क्या हो जाएगा, उनको मिल जाएगा, उनकी वजह से उनका संस्था या जो भी है, जो क्या होगा, अच्छा होगा। मरिया बोलती है मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे धन संपत्ति क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं को किसका सेवा करना है? परमेश्वर का सेवा करना है। वो मर जाती है और स्वर्ग में जाती है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं? शाबाशी देते, बोलते हैं वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। जो परमेश्वर अपने दास के लिए कहते हैं कि तुमने क्या किया, अच्छा काम क्या किया कि संसार में तुमने मनुष्य को और पैसों के लिए किसी का सेवा नहीं किया, पर तुमने क्या किया, मेरा सेवा क्या किया। हालेलुया। इस संसार में जब हम रहे, हमारा जीवन हम हमारे लिए नहीं जीना है, हमारा जीवन हमें परमेश्वर के लिए जीना है। इस संसार में हम कितना भी धन इकट्ठा करें, वो स्वर्ग में नहीं ले जा सकते हैं। हमें स्वर्ग में अपना धन को क्या करना है? इकट्ठा करना है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दुख और तकलीफ को क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज हमने सीखा कि वो यूनानी लोगों ने सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि हे हमें क्या करो, हे श्रीमान हमें यीशु से मिलाओ। आज हमारे जीवन में कोई भी अगर हमें पूछे, हमें यीशु से उन्हें क्या करना है? मिलाना है। हम हमारे जीवन को क्या करें? ये एक सबसे मुख्य प्रश्नों को परमेश्वर ने मुख्य जवाब को क्या किया? दिया। और जो भी श्रीमान जो है यूनानी लोग हैं, वो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, उनको बोलो मेरा चेला बनो और क्या करो? मेरे लिए जियो। परमेश्वर ने उनके लिए ये जवाब क्या किया है? दिया। वो यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं, यीशु मसीह ने उनके लिए वो जवाब देता है कि आपको परमेश्वर के लिए जीने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.